Welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, I am going to discuss about digestive system. The system which is responsible for digestion of our food is called digestive system. So digestive system हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि फूड की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम सारा दिन काम करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको तमाम काम करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? जो हम लोग फूड लेते हैं। तो अब ये जो फूड है ये कैसे जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी को यूज़ करती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेशन देखते हैं फूड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। सब तो डाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। सो डाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड की ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपल एंड स्मॉलर केमिकल सब्सटेंसेस that can be absorbed and used as a nutrients by the body. So food को सबसे पहले simple chemical substances के अंदर break down किया जाता है ताकि ये food easily absorbed हो सके हमारे blood में, and then as a nutrient ये food जो है हमारी बॉडी इसको यूज़ कर सके। So digestion is the chemical and mechanical breakdown of food. So digestion में क्या होता है, जो हमारा food होता है उसकी break down होती है केमिकली एंड मैकेनिकली। सो केमिकली जैसे कि एंजाइम्स की मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, या मैकेनिकली जैसे हमारे टीथ हैं वो च्युइंग करते हैं। सो इस तरीके से डाइजेशन में फूड की फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन होती है आइदर केमिकली और मैकेनिकली। इन डाइजेशन the food is broken down into simple chemical substances that can be absorbed and used as a nutrient by the body. It converts large insoluble molecules into small soluble molecules which can be absorbed into the blood. So digestion में क्या होता है कि जो large और insoluble molecules होते हैं उनको convert किया जाता है small और soluble molecules के अंदर, ताकि ये जो small और soluble molecules हैं वो absorbed हो सके easily हमारे blood में। तो डाइजेशन में जो ब्रेक डाउन होती है फूड की वो दो तरीके से होती है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन और एक होती है केमिकल ब्रेक डाउन। सो मैकेनिकल ब्रेक डाउन को मैस्टिकेशन भी कहा जाता है या फिर च्युइंग भी कहा जाता है, इन विच food is crushed and mixed with saliva to form bolus for swallowing. सो जैसे ही फूड को हम लोग माउथ में लेते हैं तो जब ये फूड माउथ में जाता है तो माउथ में जो सलाइवा है जब उसके साथ ये फूड मिक्स होता है देन हम इसको कहते हैं बोलस। तो मैस्टिकेशन या मैकेनिकल ब्रेक डाउन में क्या होता है कि जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो ये जो हमारे टीथ हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं फूड के, यानी च्युइंग करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं। देन वहाँ पर सलाइवा होता है, जब वो फूड के साथ मिक्स होता है तो एक बोलस सा बन जाता है। तो ये एक फूड को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे हम मैकेनिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल ब्रेक डाउन। अब केमिकल में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कौन सिक्रीट करता है, ग्लैंड सिक्रीट करती हैं या फिर एसेसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हैं वो सिक्रीट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिवर है तो लिवर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है जो कि फैट की डाइजेशन करता है। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, लाइपेज जो कि फैट की डाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फूड है उसकी ब्रेक डाउन टू मेथड के ज़रिए होती है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन और एक को हम कहते हैं केमिकल ब्रेक डाउन। डाइजेस्टिव सिस्टम की अब एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, इसके फंक्शन की, तो इसके 6 मेन एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, फूड को जब हम माउथ में लेते हैं तो वो उसे हम कहते हैं इंजेशन। द इनटेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इज कॉल्ड इंजेशन और अ कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेज। ये जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या
एक्टिविटी होगी इंजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फूड को अपने माउथ में लेंगे। देन सेकंड होगी प्रोपल्शन। प्रोपल्शन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो फूड हमने माउथ में लिया, देन जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, उसकी च्यूइंग हुई, वो एक बोलस बना, देन वो बोलस जो है वो मूव करेगा फर्दर हमारे जो जीआई ट्रैक है, तो वहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, उसे हम कहते हैं प्रोपल्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को माउथ में लिया, इंजेशन, सेकंड वो मूव करेगा जिसे हम कहते हैं प्रोपल्शन। थर्ड मेन एक्टिविटी है डाइजेशन। एंड नाउ अब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द कम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो फूड है उसकी डाइजेशन होगी, आइदर मैकेनिकली और केमिकली फूड जो है वो ब्रोकन डाउन होगा इनटू सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी अमाइनो एसिड में, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, अगर फैट है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में। सो डाइजेशन होगी। अब डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो फूड अब मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक डाउन हो गया है, अब 90% जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो फूड जो है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पर? ब्लड में, क्योंकि ब्लड के ज़रिए ही जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी बॉडी में जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऐसे क्या होगा कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से कहाँ पर चला जाता है? हमारे ब्लड में। सो डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड में जाना फूड का, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? It is the utilization of the product of digestion for the generation of energy or the synthesis of the cellular material. So assimilation के अंदर क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड में होते हैं वो अब कहाँ पर जाएंगे? सेल्स के अंदर, ताकि वो सेल इसको यूज़ कर सकें अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए या अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, यानी यूटिलाइज करना जो डाइजेशन के प्रोडक्ट हैं उनको एनर्जी के लिए, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और स्टूल, और इस एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी की। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर जिसे जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल या फिर एसेसरी ऑर्गन्स, इनसे मिलकर बना होता है, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है एंड देन उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ताकि हमारी बॉडी इसको एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ कर सके। तो ये जो डाइजेशन है, ये एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रैक होता है, ठीक है, इसमें प्रॉपर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये जो एक ट्रैक है इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और जीआई ट्रैक, या फिर इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। अब जीआई ट्रैक या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता क्या है? ये एक ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 30 फीट, और ये दोनों तरफ से जो ओपन होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ओपन हो रहा होता है। जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये दो तरह के ऑर्गन से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक को हम कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। सो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो जस्ट प्राइमरी ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जस्ट डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, जबकि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि एक्चुअल में डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है माउथ, माउथ के बाद में आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद होता है स्टमक, स्टमक के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं,
फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट को कहते हैं जेजुनम एंड थर्ड पार्ट को हम कहते हैं इलियम। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल या फिर एनएस पे जो है ये एंड हो जाता है। सो ये जो हमारा जीआई ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है कहाँ पर, एनएस पे। तो इसको ज़रा डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जीआईटी ट्रैक है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। सो ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है डेट इज़ माउथ, माउथ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होता है, रेक्टम पे। तो ये रहा रेक्टम एंड देन एनएस। सो एनएस पे एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाता है, एंड होता है, माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन एनएस पे एंड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्राइमरी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, माउथ। देन माउथ के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है माउथ के बिल्कुल पीछे, ये क्या है, फेरिंग्स। देन फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है ईसोफेगस। सो ये जो एक लॉन्ग सा आपको ट्यूब दिख रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। देन ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं स्टमक। सो ईसोफेगस के बाद ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये होता है हमारे पास स्टमक। देन स्टमक के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है, दिस पार्ट इज दी ड्यूडेनम। देन ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम एंड द थर्ड वन इज द इलियम। सो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं सीकम। सो ये सीकम है। दिस वन इज द असेंडिंग कोलॉन, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का अनदर नेम होता है कोलॉन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। देन यहाँ पर एक कर्व सा बन रहा है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। ये वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ये जो एस शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलॉन। दिस वन इज द रेक्टम एंड द लास्ट पार्ट इज द एनएस। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो जीआई ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से एंड देन एंड होता है एनएस पे। नेक्स्ट है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। सो एसेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं, जैसे कि टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर एंड गाल ब्लैडर। सो ये सब ऑर्गन्स जो हैं ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है क्योंकि ये जस्ट डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे टीथ जो है वो च्युइंग में हेल्प कर रही है। देन टंग है वो फूड को स्वेलो करने में हेल्प कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं ये। देन एक्सोक्राइन पार्ट जो पैनक्रियाज का होता है, सो पैनक्रियाज भी जो है वो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, क्योंकि ये एक डबल ग्लैंड है तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन लिवर है जो कि बाइल को प्रोड्यूस करता है, जो कि फैट की डाइजेशन करता है। एंड गाल ब्लैडर जो कि लिवर से जो बाइल प्रोड्यूस होता है, उस गाल ब्लैडर उस लिवर में से जो बाइल प्रोड्यूस हुआ उसको स्टोर करता है टेम्पररी। तो ये सब ऑर्गन जस्ट डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एक्चुअल में जो डाइजेशन कर रहे होते हैं वो होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमारे पास आते हैं टीथ। सो ये जो टीथ हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, च्युइंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। देन जो हमारी टंग है और माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। देन ये आपको लिवर दिख रहा है, ये लिवर का राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। सो ये जो लिवर है ये बाइल को सिक्रीट करता है जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। देन अगर मैं लिवर को हाइड करूं तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है गाल ब्लैडर। सो गाल ब्लैडर जो लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया ये उसको स्टोर करता है। देन इसके अलावा स्टमक के पीछे अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये वाला, ये है पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज भी जो है एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है। सो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस की डाइजेस्टिव सिस्टम की। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन और कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को जो हम माउथ में लेंगे तो वो जो इंजेशन है सबसे पहले ये करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन। देन सेकंड ये क्या करेगा? ब्रेकिंग दैम इनटू सिंपल और स्मॉल पार्टिकल्स। देन उस फूड की ये क्या करेगा? इंजेशन के बाद ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो फिर उस फूड की जो ब्रेक डाउन हुआ फूड है देन वो एलिमेंट्री ट्रैक जो है या डाइजेस्टिव ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, उसके डिफरेंट एरियाज में वो ट्रांसपोर्ट होगा। देन सिक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन। देन जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देन उसके बाद जो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल है वो कम्प्लीटली हो जाएगी। देन वो जो फूड पार्टिकल जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं, डाइजेशन हो गया जिन फूड पार्टिकल्स की, देन होगी उसकी एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की, जिसे हम कहते हैं कि वो अब न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे हमारे ब्लड में, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे या जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसका हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा या फिर एलिमिनेशन हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।